हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैनिटरी इंस्पेक्टर या हेल्थ इंस्पेक्टर की। हेल्थ इंस्पेक्टर या सैनिटरी इंस्पेक्टर आप बनना चाहते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स की तरफ से यहाँ पर अभी जॉब अपॉर्चुनिटी सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए रिलीज की गई है। और ये जो वैकेंसीज हैं, हर साल नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। तो अगर आप इस बार एलिजिबल होते हैं तो इस बार आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर में जब वैकेंसीज आएंगी और आप अगर सैनिटरी इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं एम्स में, देन आप जब नोटिफिकेशन आए तो आप अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन उसके पहले आपको इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए कि सैनिटरी इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, सैलरी लेवल क्या रहता है, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, क्वालिफिकेशन, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ सैनिटरी इंस्पेक्टर की, जिसमें कि 12th डिप्लोमा इन डिग्री कैंडिडेट डिग्री होल्डर्स एलिजिबल रहेंगे। एंड एम्स की वैकेंसी रहती है यहाँ, तो ये ऑल इंडिया लेवल की रहती है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड अगर हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो अभी हाल ही में जो नोटिस रिलीज हुआ है उसके थ्रू हम यहाँ देख लेते हैं। तो आप अभी आवेदन करना चाहें तो आप अभी कर सकेंगे। और जब वैकेंसी अगर इस बार एलिजिबल नहीं है तो आगे फ्यूचर में जब वैकेंसीज आए तब भी आप आवेदन कर सकेंगे। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड क्या रिक्वायरमेंट्स रखी गई है देख लेते हैं। तो अभी जो एम्स सीआरई नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, उसमें एक पोस्ट केयर टेकर या सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड फर्स्ट, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड एंड सैनिटेशन इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो इनके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं केयर टेकर। केयर टेकर के लिए जो एज है वो 18 से 25 वर्ष रखी जाती है। और यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट देख रहे हैं क्योंकि अभी 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है जिसमें ऑल इंडिया में जो एम्स हैं या अदर इंस्टीट्यूट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जो इंस्टीट्यूट है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, यहाँ पर केयर टेकर के लिए। तो इसमें एक तो 12th पास मांगा गया है और 12th के साथ में आपने सैनिटरी इंस्पेक्टर में डिप्लोमा किया हो, या हेल्थ इंस्पेक्टर या सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर या हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इसका डिप्लोमा मांगा गया है 12th के साथ में केयर टेकर पोस्ट के लिए। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए जो एज है वो 18 से 25 वर्ष रखी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है ये सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए देखेंगे। अब सैनिटरी इंस्पेक्टर की रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर RHTC, यहाँ पर जो वैकेंसी है उसके लिए जो एज है वो 18 से 27 वर्ष रखी गई है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए एक तो बैचलर डिग्री मांगी गई है और क्वालिफाई होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर। ठीक है, तो ये यहाँ पर रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर में सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए है। नेक्स्ट है सैनिटरी इंस्पेक्टर वर्धमान महावीर मेडिकल जो कॉलेज है वहां पर। तो इसमें भी 18 से 25 साल एज है, लेवल 4 से सैलरी है और यहाँ पर 12th पास मांगा गया है और सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड फर्स्ट के लिए और ग्रेड सेकंड के लिए। तो ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, यहाँ पर ये वैकेंसी आई है ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की सैनिटरी इंस्पेक्टर, जिसमें आपकी सैलरी लेवल 5 से है। 18 से 25 साल एज रखी गई है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर भी 12th पास प्लस हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स जो 1 ईयर ड्यूरेशन का होता है वो आपने किया हो और कम से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो 500 बेड हॉस्पिटल का। ठीक है, तो ये आप ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है जो सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड, जो कि एम्स भोपाल में वैकेंसी आई हुई है। इसमें एज 18 से 35 वर्ष है, लेवल 5 से सैलरी है, 12th प्लस हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स 1 साल का जो कोर्स होता है वो आपने किया हो और कम से कम 4 वर्ष का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 200 बेड हॉस्पिटल का। इसके बाद है सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड की एम्स जोधपुर में वैकेंसी है, एम्स पटना में वैकेंसी है। यहाँ पर सभी
जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो सेम रखी गई है। एम्स रायपुर में वैकेंसी है 18, जो एम्स में वैकेंसी आई है वहां पर एज 18 से 35 वर्ष है। तो एम्स में जब आप सैनिटरी इंस्पेक्टर बनना चाहेंगे ग्रेड सेकेंड या ग्रेड फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ पर आपको 18 से 35 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ड्यूरेशन रहेगा, सीबीटी एग्जामिनेशन होगा पहले तो, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 एमसीक्यूज टाइप्स, 100 एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चन किए जाएंगे 400 मार्क्स की। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स रहेगा। अब 100 में से 25 यानी 25 प्रश्न जो आपके रहेंगे वो जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इससे रहेंगे। बाकी जो 75 एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट से, जैसे आपने सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आप कर रहे हैं ना, तो इसमें आपने जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया हुआ है उससे आपके क्वेश्चंस यहाँ पर किए जाएंगे। 75 क्वेश्चंस आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से रहेंगे। बाकी 25 प्रश्न जो रहेंगे वो जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के रहेंगे। एंड ईच जो सेक्शन है, क्योंकि इसमें आपको 5 सेक्शन रहेंगे एग्जाम में, ईच सेक्शन 18 मिनट ड्यूरेशन का रहेगा। हर एक सेक्शन को 18 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। इस तरह से 5 सेक्शन होंगे और सभी में आपका 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे हर एक जो सेक्शन रहेगा उसमें। ठीक है, अब इसमें आपका यहाँ मीडियम देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा गलत आंसर होने पर। इसके बाद हम बात करते हैं अब इसमें एज रिलैक्सेशन की, क्योंकि एज हमने देखा 18 से 35, 18 से 25 एज रखी गई है ना। अब इसमें आपकी जो एज रिलैक्सेशन है वो देखेंगे, रिजर्व कैंडिडेट को कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। तो SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर का, एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो ग्रुप बी की पोस्ट के लिए यहाँ दिया गया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी के लिए सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए 40 ईयर अबव रखी गई है, सॉरी लिमिट रखी गई है 40 ईयर। ओके, अब नेक्स्ट हम देखें कि इसमें कौन कौन से जो एम्स या इंस्टीट्यूट हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो लिस्ट यहाँ पर आपको दी गई है। आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर बताई गई है कि ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ पर ये वैकेंसीज हैं। और अभी हमने देखा कि सैनिटरी इंस्पेक्टर की कहाँ कहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। अगर आप अभी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट डेट आप देख लीजिए, 7 जनवरी 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी रहेगी और एग्जाम आपका फरवरी में रहेगा। 26 से 28 फरवरी के बीच यहाँ पर डेट, टेंटेटिव डेट यहाँ पर बताई गई है। अगर आपने कोर्स किया हुआ है, सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा कोर्स 1 ईयर का किया है, तो आपके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी का काफ़ी कैंडिडेट कमेंट करते हैं वैकेंसी कब आएगी, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। परमानेंट जॉब है, हर साल नोटिफिकेशन आता है, अगर इस बार नहीं तो नेक्स्ट ईयर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एक जॉब सीकर हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब भी कोई अच्छी बड़ी भर्ती आती है मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। एंड जॉब प्रोफाइल, कोर्सेज, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।